पिछले क्लास में आप बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीख गए थे। एक बस और एग्जाम्पल आज कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ जाएंगे। बनाए तो इस एग्जाम्पल को। कोशिश कीजिए, बहुत भारी नहीं है, आसान है, बन जाएगा। देखो तो ब्रिज हेड कार्बन ये है। यहां से यदि नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड नजदीक इधर से आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है। नाम हो जाएगा 2 इथाइल 6 मिथाइल ओ 6 7 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1। 2 2 4 1 5 2 7 हेप्टेन नहीं, हेप्ट 2 इन। क्या इसमें किन्हीं को कोई परेशानी है? तो इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड भी समाप्त हुआ। अब स्टार्ट हम लोग करेंगे एस्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। एस्पाइरो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें केवल एक ही न कार्बन कॉमन होता है दो रिंग में। यदि आप इसका नाम सीख गए ना तो यही ज़्यादा भारी है, वो तो बहुत आसान है। एस्पाइरो वाला जो कंपाउंड है ये बहुत इजी नोमेनक्लेचर है, इसका बहुत भारी नहीं है। तो ये समझिए तो वो समझिए, आपका समझा हुआ ही है। एक आध को नया बात आएगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। तो ही नहीं डालेंगे IUPAC नेम ऑफ एस्पाइरो कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ एस्पाइरो कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ एस्पाइरो कंपाउंड। देखो यहाँ सबसे पहले हम एक एस्पाइरो कंपाउंड लेते हैं। बताइए ये एस्पाइरो कंपाउंड है? कैसे समझे? दो रिंग है और एक कार्बन उभयनिष्ठ है। जो कार्बन उभयनिष्ठ है उसके कलर को हम थोड़ा चेंज कर दिए। दिख रहा है? सुनिए, इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो हमेशा छोटे रिंग से स्टार्ट होता है। कहाँ से? छोटे रिंग से। और कॉमन कार्बन के अगल बगल जो है उसी में से किसी एक से, या तो यहां से नहीं तो यहां से। किसका नंबरिंग पहले होगा? पहले छोटे रिंग का नंबरिंग होगा। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होता है कॉमन कार्बन के अगल बगल में जो दो गो कार्बन है उस दो में से किसी एक से। और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि दोनों में से कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो टू इसको कहना पड़ेगा, और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो टू इसको कहना पड़ेगा। इधर गए तो इधर जाना पड़ेगा, इधर से स्टार्ट किए तो इधर जाना पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा किधरों से करेंगे? लेकिन यदि इसी में यहाँ पर यदि डबल बॉन्ड होता, नहीं यहाँ नहीं है, यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता? काहे होता उधर से स्टार्ट? काहे कि कॉमन कार्बन के बगल से नंबरिंग स्टार्ट भी हुआ और डबल बॉन्ड को पहला नंबर भी मिला। इधर से करेंगे तो 1 के बाद 2 पढ़ना चला जाएगा।
तो यदि ऐसा है तब गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें तो खैर कहीं से नंबरिंग कर दीजिए। एक, एक, दो, तीन, चार। और चार के बाद पाँच इसको भी कह सकते हैं, पाँच इसको भी कह सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है तो जिसको कहने का मन है कह दीजिए। लेकिन बाकी जगह परिस्थिति के अनुसार करिएगा। दोनों तरफ जा सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। नाम हो जाएगा स्पाइरो। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डायरेक्ट स्पाइरो ही होगा। स्पाइरो। स्पाइरो के बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, और दोनों रास्ते में देखिए कितना कार्बन है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का दो रास्ता है, एक ये और एक ये। इसमें 3 कार्बन बीच में है और इसमें 5 कार्बन रिंग में है ना। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, उसमें लिखा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें उसमें लिखा था घटते हुए क्रम में, इसमें लिखा है बढ़ते हुए क्रम में। तो 5, 3 नहीं, 3, 5। और इसमें दुए गो रास्ते हैं तो तीसरा का चर्चा नहीं होगा। 9 गो कार्बन है तो नॉनेन। डबल बॉन्ड कहीं होता तो नॉन के बाद 2 इन 3 इन 4 इन इस तरह से नाम होता। समझ में आया कि इसका नाम कैसे लिखाएगा? नहीं है आसानी है। उतारिए, बनाते जाइए तो एक एक करके सबको। इसको बना लीजिए और इसके बाद इस स्ट्रक्चर का नाम लिखिए तो खुद से। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। यदि आप इसको 1 कह दीजिएगा तो किसको कहिएगा? नीचे 2, 3, 4। अब 5 किसको कहिएगा? 5 करने के लिए जंप करना पड़ेगा कार्बन, नहीं जंप करना पड़ेगा। इसीलिए नंबरिंग हमेशा एडजेसेंट कार्बन से होता है। दूसरा बात है कि क्यों नहीं स्टार्ट होगा, इसमें ये नियम है अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। पूरा विश्व यही कर रहा है। और उसका जो कारण है ना, जो कारण पूछे उसका वही कारण है जो हम बताए। वैसे में क्या होगा ना कि इसको आप 4 कहिएगा तो इसको फिर 5 कहना पड़ेगा, एक कहे हुए हैं फिर 5 कहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं तो फिर जंप कीजिए तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। तो उससे बेहतर है कि आप छोटे रिंग का नंबरिंग पहले कर दीजिए, और नंबरिंग हमेशा एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट कीजिए। जो कॉमन कार्बन है उसके बगल में जो कार्बन है। आज तारीख कितना है? 8। दिवाली कब है? 12 को। छुट्टी कब चाहिए? कल पढ़ा के, परसों पढ़ा के, 12 को पढ़ा के। दिवाली यहीं मनाएंगे, झाड़ू पोछा सब यहाँ तुम लोग करेगी, लड़का लोग भी करेगा। चलिए, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। एक, दो। देखो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट होता, नहीं तो यहाँ से। यहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड नजदीक, वहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड दूर। 2, 3, 4। अब देखो इधर, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ 4 कर दिए। 5 इसको दे दो तो भी ठीक, इसको दे दो तो भी ठीक, लेकिन यदि इधर कार्बन होता तब मजबूर थे आप, इसी को ना 4 नंबर देते आप। लेकिन अभी ऐसा है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, अगला एग्जाम्पल में उसको लाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9। क्या नाम होगा? स्पाइरो। 3, 5, नॉन। ठीक है। इधर किस साइड से? एक के बात होगा ना, 5 यहाँ कीजिएगा, 6, 8 सेम सेम बात होगा। ऐसा कीजिए ना, एक काम कीजिए, इस रिंग को पकड़ के घुमा दीजिए, वही बात ना हुआ। उससे कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएगा। बात बनाएगी। चलिए इसका नाम लिखिए तो।
लिखिए नाम इसका। हो गया। नंबरिंग हमेशा छोटा रिंग से स्टार्ट होगा। ऊपर वाले रिंग से स्टार्ट किए, गलत। नंबरिंग इस बार तुम यहां से स्टार्ट करो तो भी और इधर से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक, दो, तीन। अब यहां लफड़ा है। इधर जाएंगे तो चौथा पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर जाएंगे तो चौथा पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। किसको आपको चुनना चाहिए? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। 5, 6। नाम बताइए। 8 मिथाइल स्पाइरो 2, 5 ऑक्ट 4 इन। समझ में आया? तो जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, नाम लिखेंगे। अब इसमें ज्यादा कंपाउंड हम करवाएंगे नहीं, अब एगो बस लास्ट कंपाउंड देते हैं, थोड़ा भारी दे देते हैं। देखो देखो बना के बनता है। वन यहाँ, दो यहाँ। इसको इसको छोड़ देते, उसको छोड़ के चलते क्या? वो कुछ गुनाह किया है? वो एक क्या करते, 8 हो जाता। मतलब उस रिंग से जाके फिर दोबारा इस रिंग में आते नंबरिंग करने के लिए। वो गलत तरीका है ना वो। चलिए, जो हल्ला करेगा उसी का फोटो बना देंगे यहाँ। तुम्हारा फोटो बनाया है? नहीं। नाम लिखो इसका। अरे कंपाउंड है भाई। ये पीला वाला खाली छोड़ दो, बाद बाकी सब ठीक है। चुड़ैल जैसा लग रहा है। चलो बना। अब ठीक लग रहा है? बोले ठीक था। ठीक है तो अब ज्यादा ठीक है। बनाइए, लिखिए इसका नाम लिखिए। पहले आप ये बताइए कि ये स्पाइरो कंपाउंड है या नहीं। कैसे स्पाइरो है? क्योंकि इसमें जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कॉमन।
इसको आप 1 कहिए, इसको 2 कहिए, इसको 3 कहिए। अब 3 के बाद किधर जाना है ये मैटर करेगा। कहीं भी चले जाओ ना, सेम बात है। 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 कहाँ? सोती पकड़ेगी। अब जो बच गया ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल 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 मिथाइल। ये है साइक्लोप्रोपाइल, ये है साइक्लोप्रोपाइल। नाम पहले साइक्लोप्रोपाइल का लिखाएगा, नाम हो जाएगा 5, 7 डाई साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद होगा 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8 टेट्रा मिथाइल स्पाइरो। इधर नीचे में 2 है, ऊपर पर 5 है, 2, 5, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE ऑक्टेन। समझ में आया रे? समझ में आओ तो मुस्कुराओ। अब लिपस्टिक नहीं लगाने तक लगना उसमें। आगे बढ़िए। आप लोग का कोई ठिकाना थोड़े है, बैगे में रखते हैं। तुम लोग क्लास आती है पुट्टी उट्टी करके नहीं आती है? पुट्टी एक दीवार पर व्हाइट पेंट होता है, नहीं होता है? पॉलिश, पुट्टी, रंग, लाल पियर हरियर। हम लोग पटना हम लोग पटना में पढ़ते थे ना, तो एक सर थे, वही बोला करते थे यही बात एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तो लड़की लोग थोड़ा सिंपल रह लेती है, चलो ठीक है, लेकिन पटना जाने के बाद सिंपल लड़की भी सिंपल नहीं रहती है। अरे देखा है इसकी, सब बर्बाद हो जाती है। मुंह चोर जैसा इसे दिखेगा, पोत लेगी पूरा, हाँ। यही सब चलता है, क्या करोगे। वो अपने चुप हो जाएगा, देखो 12th वाला पार्ट स्टार्ट होगा तो मिजाज हरियर रहेगा। अल्लाह करने का आपको टाइम मिलेगा। देखिए यहाँ से जो टॉपिक है पढ़ना तो आपको 11th में है, सिलेबस भी 11th का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 12th एनुअल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। और 11th से जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पर तो खैर पूछा जाता ही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, 12th में तो छुएंगे भी नहीं इसको हम। छुएंगे मतलब अब 11th की चीज को वहां कैसे पढ़ाएंगे भाई? वहाँ सुन लो न, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाइएगा? सिलेबस इतना बड़ा है, तो 12th वाला से पूछना पूछना, एक आध गो मथा मथा काम कर रहा है तुम्हारा, लड़की अभी तुमसे भेंट होता है ना अभी, तो पूछना। दीदी यार बोलती होगी तो दीदी, यानी तो लड़की जो भी बोलती होगी, बोलना कि क्या, क्या हाल है, समझा? मिजाज सबका हरियर है। अब उसमें हाँ? हरियर को हरियरे दिखती है, तो ये दिखती है। अच्छा, देखने से कभी भी माथा का प्रेशर समझ में आएगा कि दिमागी प्रेशर क्या है? यस सर।
गुस्सा दिख जाएगा, लेकिन मेंटल प्रेशर क्या है? सुसाइड करने वाला आदमी जाके सुसाइड कर लेता है, पता चलता है कि सुसाइड कर लेगा। वही बात है, अंदर से जो है ना एक खलबली मची हुई रहती है। अभी आप जाके पूछिए 12th वाले स्टूडेंट से। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब आते हैं तो वो लोग निकलता है तो आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, यदि तुम पूछ लोगे उससे कि तुम्हारा लास्टिंग कैसा चल रहा है, तो हमारे बारे में भी एक फीडबैक तुमको मिल जाएगा कि 12th का सिलेबस हमारा कैसा ये टीचर पढ़ाएगा। नहीं, दिमाग में रहता है ना कि 11th तो ठीक है, 12th में क्या हाल है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए भी तुम बात कर सकते हो, दूसरे के टीचर के बात पर नहीं जाना है, स्टूडेंट से बात कीजिए। आइए देखते हैं इसको। अभी जो ये सब स्ट्रक्चर है, अभी बताओ रिंग वाला बना रहे हैं, ये सब जो स्ट्रक्चर देखो, ये सब तुमको कल के डेट में पढ़ना पड़ेगा। इससे भी भारी भारी स्ट्रक्चर है, ये सब बनाना पड़ेगा। और भी इससे ही भारी भारी ये सब मिटा दिए हैं। आप जानते हैं ये शांत रहिए, ये सब का सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी को सेलुलोज बोलते हैं। लेकिन अभी आप इसमें कुछ समझ नहीं पाइएगा, इसलिए इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। हीरिंग डाल चुके हैं। अब सुनिए, अभी तक जितना भी यौगिक हम पढ़े वह कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक था, यानी हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम पढ़े। इसमें सबसे पहले पढ़े एल्केन, फिर एल्कीन। बोल कह रहा है रे, देख हमको रहा है, बोल रहा है, फटाफट कहानी सुना रहा है, उसको करेगा तेजी। पहले हम लोग पढ़े एल्केन, फिर साइक्लो एल्केन, फिर एल्कीन, फिर साइक्लो एल्केन, फिर एल्काइन। साइक्लो एल्काइन नहीं पढ़े, होता नहीं है, होता तो साइक्लो एल्कीन की तरह से ही उसका नाम लिखा था। फिर पढ़े कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर पढ़े कंपाउंड्स कंटेनिंग टू रिंग्स हैविंग नो कॉमन कार्बन, दैट इज साइक्लोएल्काइल साइक्लोएल्केन, हैविंग वन कॉमन कार्बन, दैट इज स्पाइरो कंपाउंड। और तीसरा हैविंग टू कॉमन कार्बन, दैट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। और सबका नोमेनक्लेचर अब आप सीख चुके हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंतर्गत बनने वाला वह सभी कंपाउंड जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है उसको आप जान चुके हैं। हालांकि इसमें सिलेबस पूरा का पूरा केमिस्ट्री का कंपाउंड इतने नहीं है, और बहुत है, लेकिन वो आपका सिलेबस नहीं है। जैसे यही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना कॉर्नर है सब क्या है? एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग दिख रहा है, इसका भी नाम होता है। आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यह एक घन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्यूमेन इसको बोलते हैं, इसका नाम आईयूपीएसी सिस्टम में लिखा था। लेकिन चूंकि ये सब आपको पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यदि गलती से चर्चा करने लगे तो नॉर्मल कंपाउंड में आपका दिमाग फटता है, इसमें तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले दिमाग के लेवल को थोड़ा बढ़ा लीजिए, फिर वहां तक भी पहुंचेंगे, और आपको हम ही बता देंगे यदि आपको जरूरत पड़ी तो। वैसे 11th 12th में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह के बारे में एक छोटा सा बात सुनिए। जैसे कोई कंबाइंड फैमिली में परिवार का एक मुखिया होता है, जो उस घर के हर एक डिसीजन को लेता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ भोज खाना है, कहाँ नहीं खाना, किससे रुसना है, किसको क्या देना है, ये सब डिसाइड मुखिया पर ना डिपेंड करता है। वैसे ही कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ एडिशनल एलिमेंट घुसते हैं। और आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 9 गो एलिमेंट ऐसा है जो इन्वॉल्व होता है। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के अब वो सातों एलिमेंट एक एक करके आएगा, एक एक करके, या जैसे भी वो आएगा वो। और वो जब भी आता है ना तो क्रियात्मक समूह के रूप में ही आता है, पहली बात। दूसरी बात, यह वह परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर इस पूरे यौगिक का गुण निर्भर करता है। 1000 कार्बन लगा हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर एगो OH लगा हुआ है तो इस पूरे यौगिक का गुण किस पर निर्भर करेगा? OH पर। यहाँ पर दो चार गो और कार्बन लगा दो तो भी इसके गुण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो क्रियात्मक समूह यदि आपसे कोई पूछे कि इसका परिभाषा प्रॉपर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वह परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का या किसी कार्बनिक अणु का गुण निर्भर करता है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं।
यही वह चीज है जो डिसाइड करेगा कि यह किसके साथ, यह पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्या बनाएगा, क्यों बनाएगा, किस कंडीशन में बनाएगा। इस सब को निर्धारित कौन करता है? OH। और आप अभी जो स्ट्रक्चर पीछे देख रहे थे उसमें OH की चर्चा थी। देखिए तो जहां तक OH है ना जी OH। तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, आप सुने भी होंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी पहले आप देख ही लीजिए, फिर परिभाषा बाद में लिख लेंगे। जैसे देखो, अभी कुछ लिखना मत। CH3CH2OH, यहाँ तक तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन था, लेकिन इधर OH आ गया। इसका मतलब है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, क्रियात्मक समूह आ गया। CH3OCH3, इसमें भी क्रियात्मक समूह है। क्या ये हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है? ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अभी आप जानते नहीं है इसके बारे में, एल्कोहल कौन है, ईथर कौन है। हम कैसे समझेंगे कि कौन एल्कोहल है और कौन ईथर है? लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि हाँ ये है, बाद में हम इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी खाली तुमको बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, उसका क्या काम है, उसका मतलब क्या है। अब जानो इसके बारे में। ये एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल इसको बोलते हैं, और इसको डाइमिथाइल ईथर कहते हैं। इसका रिएक्शन यदि तुम सोडियम के साथ करा दो तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन करके बना देता है CH3CH2ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये रिएक्शन आप अभी नहीं समझ पाएंगे, ये 12th में आपको डिटेल में पढ़ना है। और यही काम तुम जब इसके साथ करोगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर रिएक्शन हुआ और ये चीज बना, और यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब आप यह देखिए कि सोडियम सोडियम दोनों में कॉमन है। ये वाला कंपाउंड ये है, ये वाला कंपाउंड ये, तनिक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या गिनो तो। एक कार्बन, दो कार्बन इसमें भी, दो कार्बन इसमें भी, यानी C2। तीन दो पांच, एक 6 हाइड्रोजन, तीन तीन 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी समान। एक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन भी समान। यानी दो कार्बन 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर यह भी बना है, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर यह भी बना है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यह दोनों सेम टाइप के मटेरियल से बना है। क्लियर है? ये सेम टाइप से मटेरियल से बनने के बावजूद भी एक सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और दूसरा सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि इस दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्रियात्मक समूह की वजह से हो रहा है। इसीलिए क्रियात्मक समूह पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो पहले हम हर एक क्रियात्मक समूह को, हर एक फैमिली को, ऑर्गेनिक में अलग अलग तरह का क्रियात्मक समूह होता है, वही उसका फैमिली कहलाता है। तो सारे क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे कि कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है, उसका नाम क्या होता है, रिएक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये सब 12th में आपको डिटेल में पढ़ना है। जब आप 12th में जाइएगा, पेमेंट कीजिएगा, तब जाके वो सब पढ़ाई होगा। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको समझाते हैं, इसी से संबंधित। C2H6O, इसी चीज से ये भी बना है और ये भी बना है। इंसान यदि इसको पी ले तो जो आदमी कभी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। पेरेंट सावधान, पेरेंट विश्राम, रोडेर पर करने लगेगा। इंग्लिश नहीं बोला तो हिंदी तो एकदम शुद्ध हिंदी बोलेगा वो। दारू, शराब, मुख्य रूप से यही रहता है उसमें। और इसी चीज से ये बना है। गलती से यदि ये पी ले ना तो जीवन में दोबारा बोल नहीं पाएगा। अब आपको हम कुछ प्रैक्टिकल बात बताते हैं। कभी शराब पिए हुए आदमी को देखें आप? वो यही दे ले रहता है मैक्सिमम, उसमें 70-71% मात्रा इसी की होती है जो वो पी ले रहता है। और दूसरा, आप इस चीज को भी देखें, गाय के बछड़ा बछिया जो होती है, बाछी जो उसका सिंह जो दागता है, देखें सिंह दागते हुए? सिंह दागते हुए लड़की लोग नहीं देखे, लड़का लोग जरूर देखे होंगे। तो सिंह जब दागता है तो उसमें एक वाइट कलर का एक रहता है कुछ, उसको देखते होंगे कैंची में फंसा के पहले वो सिंह के स्थान पर उसको ये रब करता है थोड़ा। रब करने से उसका देखते होंगे धीरे धीरे चमड़ी उड़ जाता है, टोटल चमड़ी उड़ जाता है। फिर उसी से उसको दाब देता है, सिंह दगा जाता है। फिर उसको सिंह नहीं हो पाता है जब वो बड़ी होती है बच्चिया। तो आप जरा सोचिए कि वो जो ईथर है, उसी से वो जो कंपाउंड है वही ये है ईथर।
यदि आपके हाथ पर रख के रब कर दिया जाए, या एक छोटा सा टुकड़ा ईथर का आपके हाथ पर इसे करके रख के एक आध घंटा छोड़ दिया जाए, तो इधर से चलते हुए इधर से गिर जाएगा, मतलब आपके हाथ को गला देगा। इसलिए क्योंकि दोनों का गुण अलग अलग है। तो किसके कारण गुण अलग अलग है? क्रियात्मक समूह के कारण अलग अलग है। तो इसीलिए क्रियात्मक समूह को समझना जरूरी है। बाद में आपको समझ में आएगा कि एक ही मटेरियल से बनने के बावजूद भी दोनों का गुण अलग अलग कैसे हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी आगे बढ़िए, चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। तो वह परमाणु या परमाणु का समूह वह परमाणु वह परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, जैसे OH, इसको एल्कोहल कहा जाता है। जैसे O, ईथर कहा जाता है। जैसे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। CHO, एल्डिहाइड कहते हैं। Cl, हेलाइड है। SO3H, सल्फोनिक एसिड है। तो ये सब आएगा, एक एक करके डिटेल में आएगा, वहां पर नाम सबका लिखाया जाएगा। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए। CH3CH2OH। नहीं समझा रहे? एल्कोहल। हो गया लिखा हुआ? अब सुनो, क्रियात्मक समूह दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। संयोजकता के आधार पर कितने तरह के होते हैं क्रियात्मक समूह? दो प्रकार के। पहले इसको लिखो तो, एक ऐसा क्रियात्मक समूह होता है जिसकी वैलेंसी केवल एक होती है, और एक ऐसा क्रियात्मक समूह होता है जिसकी वैलेंसी दो होती है। जिसकी वैलेंसी एक होती है उसमें सिर्फ कार्बन का एक ही चेन जुड़ सकता है, और जिसकी वैलेंसी दो होती है उसमें कार्बन का चेन दो जुड़ सकता है। जैसे OH में देखिए, पीछे आप ऐसे लिखे हैं, ये मुक्त संयोजकता को दर्शाता है। ये बंधन है, फ्री बंधन, जिससे आप कार्बन के चेन को जोड़ेंगे। बताइए, इससे एक ही ना कार्बन का चेन जुड़ सकता है? कार्बन का ये एक ही चेन है यहां से यहां तक। लेकिन ईथर फंक्शनल ग्रुप में आप कार्बन का चेन इधर भी जोड़ सकते हैं, कार्बन का चेन इधर भी जोड़ सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ऑफ carboxylic valency of functional group, there are two types of functional group. First is monovalent and another second is divalent. इसको डिफाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। जिसका वैलेंसी एक होगा मोनोवैलेंट, जिसका वैलेंसी दो है डाइवैलेंट। लिखिए तो, फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। पहला, किस आधार पर? वैलेंसी या कोवैलेंसी कह सकते हैं, कोवैलेंसी के आधार पर।
पहला मोनोवैलेंट और दूसरा डाईवैलेंट। इसको डिफाइन नहीं करना है, सीधे एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल OH SO3H COOH CHO EN NC Cl etc। O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये सब डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट कम होता है, मोनोवैलेंट ढेरों होता है। अभी जितना लिखा गया है सिर्फ इतना फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल से बस उस बात को समझा दिए जो हेडिंग था। एक एक करके सब का नाम लिखेंगे, सब फैमिली के बारे में डिटेल में लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम एक एक करके चेक करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कहाँ चल दे यार। अब आगे सुनिए। फंक्शनल ग्रुप को एक बार फिर से फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इस आधार पर कि उसके प्रथम परमाणु के रूप में क्या है। आप गौर से इधर देखिए तो इसमें फ्री वैलेंसी किससे लगा हुआ है? इसमें इसमें इस तीनों में देखो कार्बन से लगा हुआ है ना, कार्बन से लगा हुआ। अब बाद में कि इस सब में देखो किसी अन्य से लगा हुआ है। तो दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक है फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट, और एक है फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट। विदाउट कार्बन वाला का नाम अलग तरीके से लिखाता है, और जो कार्बन के साथ है उसका नाम अलग तरीके से लिखाता है। पहले हम उस सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम देखेंगे जिसमें प्रथम एटम के रूप में कार्बन नहीं है, बाद में देखेंगे कि जिसके स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर कार्बन है। आइए कल ही देखते हैं। आइए कल।